हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में, कि कैसे अपन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला देखा था अपन ने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, दैट E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, है ना। मैंने कहा ये भी आपके पास क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी अपने पास क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। आपको कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। ये आपके पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ये अपने पास एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपका मन हो कि आप एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज करें, तो फॉर्मूला थोड़ा सा अपन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। वो क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? ई नॉट एनोड। अब जो है ये आपके पास क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट आपको क्वेश्चन में भी ध्यान में रखना है लाइक, कि आपके पास कैथोड पे यूं दे रखा है कि कैथोड पे जो एलिमेंट है ई नॉट, ए प्लस से ए का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल मान लिया, एक्स दे दिया आपको, ठीक है, माइनस का एक्स दे दिया। आपको कह दिया कि ई नॉट, एक्स ले लेते हैं ना, ई नॉट आपके पास आ गया y से y प्लस, सॉरी अपनी ले लेते हैं b से b प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। वो आपको कितना दे दिया? y, b से b प्लस और a प्लस से a। तो अपने को देखना है पहले तो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन में और किसका क्या होगा? रिडक्शन हो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ध्यान में रखना कि एनोड पे जो आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पे जो आ रहा है उसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें ताकि डाउट नहीं हो। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, और डाउट नहीं होगा तो अपने आंसर बहुत इजीली आ जाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपके आंसर का बहुत वेट रहेगा मेरे को कि आप आंसर जो है वो जल्दी से दें। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आपके पास आपको एक रिएक्शन गिवन है 2Ag प्लस Zn+2। इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2Ag प्लस से और Zn का, 2Ag प्लस प्लस Zn का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ई नॉट। ई नॉट गिवन है आपको Ag प्लस से Ag का, Ag प्लस से Ag का वो कितना गिवन है? 0.80 वोल्ट, ठीक है। और आपको गिवन है यहाँ पे ई नॉट Zn+2 से Zn का, वो कितना गिवन है? माइनस का 0.76 वोल्ट। आपको ये बताना है कि ई नॉट सेल क्या होगा। व्हाट इज द ई नॉट सेल? जिसका आंसर आ जाए अपने आप को अनम्यूट करें और आंसर बताएं।
कि ई नॉट सेल क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? सर 1.56 माइनस का। सर माइनस का 1.56 प्लस का। प्लस का, ओके। यस सर। और कोई स्टूडेंट? सर माइनस का 1.56। यस सर, माइनस का माइनस का 1.56। ओके ओके, चलो देखो। तो इसका ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है। ई नॉट एजी प्लस से एजी कितना गिवन है? 0.80 वोल्ट। ई नॉट जेडएन प्लस टू से जेडएन कितना गिवन है? माइनस का 0.76। रिएक्शन अपने पास अपने को पता है दैट 2AG प्लस जेडएन प्लस 2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? 2AG प्लस जेडएन का। एजी से आपके पास क्या आया? एजी प्लस, यानी कि क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? हमेशा एनोड पे। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पे। Zn प्लस 2 से क्या हो रहा है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? Zn का। क्या हो रहा है इसका? यहाँ पे रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पे, है ना? तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है? दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, माइनस में आपके पास क्या आएगा? ई नॉट एनोड। कैथोड पे क्या आ रहा है आपके पास? जिंक वाला आ रहा है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस का 0.76 माइनस का 0.80 इक्वल्स टू माइनस का 1.56 वोल्ट आ गया, है ना? उस फॉर्मूले से करते तो भी अपने पास आंसर यही आता। आप क्या करते? ई नॉट सेल प्लस ई नॉट कैथोड, सॉरी, इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड प्लस का आपके पास क्या होता? ई नॉट एनोड। ये होता आपके पास, है ना? अब कैथोड पे तो फिर देखो क्या आ रहा है आपके पास? जिंक आ रहा है। जिंक आ रहा है तो आपने लिख दिया माइनस का 0.76 प्लस। एनोड पे आपके पास क्या आ रहा है कि सर एनोड पे हमारे पास आ रहा है सिल्वर। एनोड पे हमारे पास आ रहा है सिल्वर, और उसका जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है? 0.80 वोल्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं, सही, आप सही कह रहे हो, एजी प्लस से एजी का है ये। एजी प्लस से एजी का है मतलब ये क्या गिवन है आपको बच्चा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ये आपको। इस रिडक्शन पोटेंशियल को आप अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे, मैंने कहा प्लस का साइन कब आएगा? प्लस का साइन तब आएगा जब आप इसको क्या लोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या लोगे इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो प्लस का साइन आएगा। तो प्लस का साइन आएगा तो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस का 0.80। तो माइनस का 0.80 आ गया। ई नॉट सेल की अगर अपन बात करें तो ई नॉट सेल माइनस का 0.76 माइनस का 0.80 तो माइनस का 1.56। अब दोनों फॉर्म में देख लो, दोनों से ही आपके पास आंसर सेम आ रहे, बट यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो ही अप्लाई करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो ये ई नॉट ए है वो क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अपने को गिवन क्या है यहाँ पर? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें क्या है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, वो गिवन है 0.34 वोल्ट, एंड निकल वो गिवन है माइनस का 0.25 वोल्ट। ओके,
0.34 वोल्ट एंड माइनस का 0.25 वोल्ट ये गिवन है। आपको क्या बताना है इसमें? आपको सबसे पहले तो बताना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेकंड आपको क्या बताना है इसमें? सेल रिएक्शन, इस सेल रिएक्शन क्या होगी। और थर्ड आपको क्या बताना है यहाँ पे? विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव होगा, जल्दी से बता दीजिए। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना है, सेल रिएक्शन बतानी है, और विच इलेक्ट्रोड इज विल बी पॉजिटिव ये बताना। सर ई नॉट सेल 0.59 क्या बात। और सेल सर रिएक्शन, ई नॉट सेल 0.59 है। ओके सेल रिएक्शन होगा और सेल रिएक्शन अभी बता रहा हूँ। अभी बता दो। चल Ni plus Cu plus 2 gives Ni plus 2 plus Cu. क्या क्या दोबारा बोलना। Ni plus Cu plus 2 gives Ni plus 2 plus Cu. ओके ओके चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी देख लेते हैं, सेल रिएक्शन भी देख लेते हैं, और कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा ये भी देख लेते हैं ना, सारी चीजें देख लेते हैं अपने यहाँ। देखिएगा दो रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है अपने अकॉर्डिंग के सर, क्या कौन कौन सी? एक तो अपन यूं कर रहे हैं Cu प्लस Ni प्लस 2 से आपको क्या मिले? Cu प्लस 2 प्लस मिले Ni। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक कंसेप्ट और बताएंगे अपन, है ना। और दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी रिएक्शन, दैट Ni प्लस Cu प्लस 2 से किसका फॉर्मेशन हो जाए? Ni प्लस 2 और प्लस Cu का। ये दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, इसके अलावा तो कोई और रिएक्शन होगी नहीं। होगी तो ये दो रिएक्शन ही होगी, या तो ये होगी Cu प्लस Ni प्लस 2 से Cu प्लस 2 प्लस Ni बन गया, या फिर ये वाली रिएक्शन होगी दैट Ni प्लस Cu प्लस 2 से Ni प्लस 2 प्लस Cu बन। अब इन दोनों में से कौन सी होगी वो अपने को चेक करनी है। सारे बच्चे ध्यान देंगे कि दोनों में से कौन सी होगी ये अपने को चेक करना। आपको यहाँ पे अभी एक कंसेप्ट बताता हूँ कि वो रिएक्शन जिसके लिए ई नॉट सेल, वो रिएक्शन जिसके लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव हो, वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। थोड़ी देर बाद ये भी बता देंगे क्यों होती है, कंप्लीट होती है। या अपन यूं कहते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी कि वो रिएक्शन क्या होगी आपके पास? कंप्लीट होगी, जिसके लिए ई नॉट सेल जो है वो क्या आ रहा हो? पॉजिटिव आ रहा हो। तो क्या सर हमें दोनों के लिए ई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा? एकदम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 2 मिनट में कर लेंगे, है ना। ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ई नॉट सेल क्या आएगा। फर्स्ट रिएक्शन अपने पास क्या थी? फर्स्ट रिएक्शन अपने पास थी आपके पास ये ले लीजिए Cu प्लस Ni प्लस 2 से क्या मिला आपको? Cu प्लस 2 प्लस Ni ये मिला, ठीक है। अब देखिएगा Cu से किसका फॉर्मेशन हुआ कि सर Cu से Cu प्लस 2 का फॉर्मेशन हुआ। मैंने कहा Cu से Cu प्लस 2 का फॉर्मेशन हुआ तो इसका क्या होगा कि सर जी ऑक्सीडेशन हो। चलो ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ होगा? ये बच्चा एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा आपके पास? एनोड। Ni से Ni प्लस 2 से Ni बना, मैंने कहा क्या हो रहा है बच्चा Ni का? तो आपने कहा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है? हमेशा कैथोड। रिडक्शन हमेशा क्या होता है? कैथोड पे। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी कि ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu गिवन है। कितना गिवन है? 0.34 वोल्ट, है ना।
और ई नॉट Ni+2 से Ni कितना गिवन है कि सर वो तो -0.25 वोल्ट गिवन। मैंने कहा चलो एकदम सही है। ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे। फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस आपके पास क्या आ गया? ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला होता है ना। ई नॉट सेल, मैंने कहा कैथोड पे कौन है, तो आपने कहा सर Ni है। तो मैंने कहा Ni का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है? -0.25। माइनस फिर करेंगे तो कैथोड, एनोड पे कौन आ रहा है आपके पास? कि सर एनोड पे कॉपर आ रहा है। कॉपर का कितना है? मैंने कहा 0.3। माइनस का 0.25 माइनस का 0.34, तो ई नॉट सेल किस में आएगा? माइनस में। कितना आएगा? 0.59 वोल्ट। अब देखो ई नॉट सेल किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। इस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट सेल है वो माइनस में आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हो, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया है कि जिसका ई नॉट सेल पॉजिटिव है वो ही रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होती है। अब कईयों के मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो 2 मिनट का वेट करोगे तो ये कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां तक सबके क्लियर होगा कि ई नॉट सेल इस रिएक्शन के लिए कितना आ रहा है? माइनस का 0.59 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं बस। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आएगी अपने पास कि आप क्या करें, Ni को पहले ले लें, मतलब Ni का तो ऑक्सीडेशन करवा दें और कॉपर Cu+2 का रिडक्शन करवा दें। तो यहाँ क्या आएगा अपने पास? दैट Ni+2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? Cu। Ni से Ni+2 का फॉर्मेशन हुआ। Ni से किसका फॉर्मेशन हुआ? Ni+2 का। तो इसका क्या होगा बच्चा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पे। Cu+2 से Cu का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? हमेशा कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहाँ पर? एनोड पे। रिडक्शन कहाँ पर? कैथोड पे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अपने मजे हो जाने, है ना। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस का क्या आएगा? ई नॉट एनोड। वही फॉर्मूले अगर अपने को पता होंगे, अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को मजे ही होने, मार्क्स मिलेंगे और क्या। कैथोड पे कौन है आपके पास? कॉपर है। कितना है? 0.34 माइनस। एनोड पे कौन है आपके पास? निकल है। तो ई नॉट सेल कितना आ गया आपके पास? ई नॉट सेल आ गया प्लस का 0.59 वोल्ट। प्लस में आ गया तो मतलब ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका कितना आ रहा है? प्लस का 0.59 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन तो होगी और ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हो, है ना। तो जो फर्स्ट मैंने पूछा था कि सेल पोटेंशियल बताना है, तो वो ये वाला बताना था, पॉजिटिव वाला। बिकॉज रिएक्शन अपने को करवानी है, यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं बैठे हैं कि रिएक्शन नहीं करवानी है, रिएक्शन करवानी है तो आपके पास से कितना आ गया? प्लस का 0.59 वोल्ट। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होगा, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो आपको शायद एक बात पता हो कि ये आपके पास कौन सा सेल हो गया? ये सेल हो गया निकल कॉपर सेल। कौन सा सेल हो गया? निकल कॉपर सेल। इसमें निकल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो Ni का हमेशा क्या आएगा? एनोड। और कॉपर का हमेशा क्या आएगा? कैथोड। Ni का क्या आएगा? एनोड। कॉपर का हमेशा क्या आएगा? कैथोड। और आपको एक बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहां से कहां की ओर होता है? वो एनोड से कैथोड की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक? एनोड से कैथोड की ओर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहां से कहां तक? एनोड से कैथोड की ओर। यानी कि ये कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव। और ये कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। और निकल वाला इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा? नेगेटिव। समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज करना, जल्दी से। अगर क्लियर है यहाँ तक तो सब बच्चे जल्दी से हैंड रेज कर दो, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट हैंड रेज कर दीजिए।
अरे बहुत कम जने हैं दोस्तों, कई जने शायद सो रहे होंगे अभी तक। भावना, राहुल सिंह, रोहित बिश्नोई, प्रियंका, कुंदन। अब बात कर लेते हैं अपन उस कंसेप्ट पे, साइड वाले पे, कि ई नॉट सेल पॉजिटिव हो तो रिएक्शन कंप्लीट क्यों होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, दिक्कतें आ जाती है। सर ऐसा तो नहीं कह रहे कि रट लो ना, रटने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट वाली बात है। अपन आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्लियर करेंगे एकदम, और फिर उस पर भी 2-1 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मस्त वाला हो जाएगा फिर। तो आइए देखते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि वो रिएक्शन, दैट रिएक्शन फॉर विच E naught cell is equals to positive is spontaneous reaction. Spontaneous reaction कि जिसके लिए E नॉट सेल पॉजिटिव हो वो स्पॉन्टेनियस होगी, और दैट रिएक्शन फॉर विच E नॉट सेल is equals to negative is non-spontaneous reaction. Non-spontaneous रिएक्शन। ई नॉट सेल पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। कि सर ऐसा क्यों? तो क्लास 11th में आपके पास एक चैप्टर था, उसका नाम था थर्मोडायनामिक्स, याद हो तो आपको थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में अपने पास एक टर्म आई थी, क्या आई थी? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, यहां पे मैं कर देता हूं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि इसको अपन करते थे रिप्रेजेंट डेल्टा जी। और वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, कि डेल्टा जी की 3 वैल्यू पॉसिबल होती है। एक तो आपके पास होती है पॉजिटिव, एक आपके पास होती है 0, और एक आपके पास होती है नेगेटिव। जब डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो तो उस समय रिएक्शन जो है वो क्या रहती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन रहती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर 0 हो तो रिएक्शन कहाँ रहती है? आपके पास इक्विलिब्रियम में। और अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या हो जाती है? स्पॉन्टेनियस। मतलब रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? डेल्टा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पता ही है कि स्पॉन्टेनियस मतलब कि रिएक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल फोर्स कंप्लीट हो जाती है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, तो उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप कंप्लीट नहीं होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है ना? तो थर्मोडायनेमिकली अगर अपन बात करें, थर्मोडायनेमिकली अगर अपन देखें तो डेल्टा जी का अपने पास फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जहां पर डेल्टा एच क्या था? चेंज इन एंथैल्पी, टी क्या था? टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या था? चेंज इन एंट्रोपी। तो बच्चों अपन थर्मोडायनामिक्स तो नहीं पढ़ रहे, थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ये थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट क्यों करें? है ना, अपन क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल देखते हैं कि कैसे हो। ये तो थर्मोडायनामिकली फॉर्मूला था। इलेक्ट्रोकेमिकली अगर अपन देखें, इलेक्ट्रोकेमिकली जो आपके पास फॉर्मूला आता है डेल्टा जी का,
वो फॉर्मूला आता है दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, नॉट लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड वाले काम हो रहे हैं आप लोग सारे स्टैंडर्ड। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट, है ना। अब सर ये क्या लेके आ गए, एन क्या हो गया, एफ क्या हो गया, ई नॉट तो चलो कोई बात नहीं, हमें समझ आता है, ये तो सेल पोटेंशियल से रिलेटेड है। एन आपके पास क्या हो गया, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि सर कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है डेनियल सेल का, है ना, कई जगह यूज हो गए, Zn+2 प्लस Cu, कितने इलेक्ट्रॉन का आपके ट्रांसफर हुआ है, यानी कि जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन, जिंक में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं और कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, कि सर यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, Zn तो जो था वो Zn+2 में और Cu+2 था वो Cu में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 2, कितनी हो जाएगी 2। F क्या होता है, F इक्वल्स टू फेराडे, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फेराडे। वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट तो मैं नहीं लिख रहा, एग्जैक्ट आती है 96475 कूलम, यहाँ पे आएगा 96500 कूलम, ये होता है आपके पास फेराडे, ठीक है। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्या आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला भी अपने को पता है क्या होता है, इतना तो अपन 2 दिन में सीख ही चुके हैं कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इतनी तो मैथमेटिक्स आपके भी कमजोर नहीं है कि आप ये बता सको कि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी की नेगेटिव आएगी, या ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेल्टा जी नॉट की नेगेटिव आएगी। अपने को तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही करनी है, नेगेटिव करेंगे तो ही रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या करनी है, नेगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आपके पास ई नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव होगा तब। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, है ना, ये तो आपको पता ही है कि ये माइनस में होगा तो माइनस और माइनस इसके आगे है तो डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव, ये प्लस में होगा माइनस इसके आगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो रिएक्शंस जिसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है या ई नॉट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, और वो रिएक्शन जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाइन, आपको याद रहेगा ताकि। तो अपन तो इलेक्ट्रोकेमिकली देखते हैं, थर्मोडायनेमिकली 11th में अपन देख चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट, है ना, ये अपने पास था फॉर्मूला। अगर आपके पास ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और रिएक्शन आपके पास क्या होगी, कंप्लीट, रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट। अगर आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि यूं कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होगी। इस चीज का ध्यान में रखिए, ठीक है ना। और एक बात और बता दे कि अगर आप क्या करते हो, एक किसी सॉल्यूशन को किसी मेटल के कंटेनर में किसी दूसरी मेटल के कंटेनर में रखते हो, जैसे सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर ऑफ अनदर मेटल, तो अगर उनके बीच में रिएक्शन हो रही है तो अपन उसको नहीं रखेंगे,
और अगर उसके बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सर कैसे, कहना क्या चाहते हैं? तो देखिएगा कि मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा कि इज द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 can place in the container of जिंक, है ना, इन द कंटेनर ऑफ जिंक, कि क्या अपन जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं क्या, है ना, जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस आपके पास क्या आ गया, कॉपर, हो गया क्वेश्चन। कैसे सर? तो देखो ये Zn था, ये Cu+2 था, ये Zn+2 हो गया और ये आपके पास Cu हो गया। ये क्या हो गया आपके पास कि सर ये एनोड, कैनोड क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, Cu+2 से Cu बना, ये आपके पास क्या हो गया, कैथोड। अब बार बार थोड़ी बताएंगे बच्चों आपको कि ई नोट जो है वो Cu+2 से Cu का 0.34 वोल्ट होता है और ई नोट जो है वो Zn+2 से Zn का माइनस का 0.76 वोल्ट होता है ना। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देख ई नोट सेल इक्वल्स टू 0.34 माइनस का 0.76, ई नोट सेल आपके पास कितना आ गया, 0.34 प्लस का 0.76, तो 1.10 वोल्ट। ये 1.10 वोल्ट किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आप देखोगे तो आपने रखा तो जिंक का कंटेनर था, सॉल्यूशन उसमें कॉपर सल्फेट का रखा था, कुछ देर बाद देखोगे तो सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट आने लग जाएगा और कॉपर नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगा, है ना। तो रिएक्शन कंप्लीट अगर होती है तो अपन कभी भी किसी सॉल्यूशन को किसी दूसरे मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता, रिवर्स कैसे, यहाँ पे ही हो जाता, ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट कैन बी प्लेस्ड इन द कंटेनर ऑफ कॉपर, तो रख सकते थे कि सर क्यों, तो उस कंडीशन में क्या होता, ई नोट सेल जो है वो नेगेटिव हो जाता तो रिएक्शन नहीं होती तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप रख दीजिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए कि भैया जो आपके पास मेटल है उसको लिख दीजिए, जो सॉल्ट है उसको लिख दीजिए। अब अपने को पता है क्वेश्चन दे रखा है, अपने को करना है, अपने को ये नहीं देखना कि सर ये ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव, एक बार अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते जाना। अगर कम रिएक्टिव होगी तो आपके पास माइनस आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव होगी तो ये आपके पास किस में आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर समझ आ गया तो एक बार फिर जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, अगर समझ आ गया हो, ठीक है। क्या बात है, समझ आ गया सबको, चलो बढ़िया बात है। तो ये आपके पास क्या था, स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी पे रिएक्शन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये ध्यान में रखना, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF नॉट, एन आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एफ आपके पास क्या हो गया, फेराडे, 1 फेराडे जो है वो 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है, और ई नॉट सेल आपके पास क्या हो गया कि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया। तो कल की क्लास में, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि SHE। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे, और इसके साथ अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं तो अभी आपको ऐसे
बता दे रहा हूँ, बट इसको रिप्रेजेंटेशन करने का IUPAC नॉर्म्स अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कैसे करते हैं। और साथ में अभी तक अपन ने क्या कैलकुलेट करा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, बाद में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, सेल पोटेंशियल। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धीरे धीरे अपन चलते जाएंगे और न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक के साथ। ओके।